के आजा हो बिन तेरे जिंदगी अधूरी है ऐ मेरे शाम लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है शाम लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है वो आता होगा वो आता होगा, वो आता होगा, जी मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, हो तुम भी आना अरे तुम भी आना, तुम भी आना, हो तुम भी आना ये मेरे घर आज तमाशा होगा है तुम भी आना अरे तुम भी आना हो तुम भी आना हो मेरे घर आज तमाशा होगा तुम भी आना तुम भी आना है आना सारथ बंगली आएंगे हो हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, आशा रख आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। ये गोपियां समझा रही हैं, ऐ मेरे श्याम तू लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, है मेरे श्याम तू लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सारी गोपियां इस प्रकार जब विरह की आग में जल रही थीं, तब उद्धव जी खड़े खड़े टुकुर टुकुर देख रहे थे और ज्ञानी उद्धव की आंखों से भी आज आंसू निकल पड़े। उद्धव के ज्ञान की पोथी आज गोपियों के विरह की अग्नि में जल गई। उस विरहाग्नि में उद्धव के ज्ञान का पहाड़ा जल गया और उद्धव के अंदर का ज्ञान आज प्रेम में परिवर्तित हो गया। सारी गोपियां कृष्ण को
पुकार रही हैं, तभी उद्धव के मन में ख्याल आ गया कि सही में कन्हैया कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कितना प्रेम करती हैं और वो छोड़ के चला गया। जैसे उद्धव के अंदर ये विचार आया कि कन्हैया निर्दयी है, उसी क्षण उद्धव को गोपियों के मध्य में कृष्ण का दर्शन होने लगा। अब उद्धव जी जहां देखते बस वहां कृष्ण का दर्शन होता। उद्धव जी समझ नहीं पाए। अब उद्धव जी, तभी गोपियों ने कहा कि देखो तो उद्धव जी आए हैं, उद्धव ये बताओ हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या भेजा है। उद्धव जी ने चिट्ठी निकाली, बोले लो ये चिट्ठी भेजी है तुम्हारे कृष्ण ने। जैसे ही चिट्ठी गोपियों ने ली, एक सखी ने चिट्ठी ली, उसे अपने माथे से लगाया कि मेरे कृष्ण ने भेजा है, कि दूसरी ने खींचा तो चिट्ठी फट गई। तो एक टुकड़ा दूसरी सखी अपने माथे से लगा रही है, तो एक फिर खींचने लगी तो फिर टुकड़ा हो गया, फिर उसे अपने माथे से लगाती अपने हृदय। उद्धव जी को अब भक्ति के रंग में रंगा, और जब राधा रानी का अंत में श्री उद्धव जी ने दर्शन किया, सारी भ्रांतियां मिट गईं, उद्धव के हृदय में प्रेम जागा, राधा रानी के चरणों में गिर पड़े। और उद्धव जी एक दिन के लिए गए थे, 6 महीने तक ब्रज रज में लौटते रहे, गोपियों के चरणों की धूल उठा उठा के अपने मस्तक पे रखते रहे, आए नहीं। और 6 महीने बाद जब आए तो ब्रज रज में स्नान करके आए, और आए मथुरा गए, कन्हैया 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 कहाँ हो। जब देखा कन्हैया ने, अरे उद्धव ऐसी हालत क्या हुआ, ऐसी हालत बना रखी है तुमने। तब कहा, हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, चलो। कहाँ? बोले वृंदावन। यहाँ तुम्हारे प्रेमी नहीं है मथुरा में, तुम्हारे असली प्रेमी वृंदावन में है, तुम्हें वृंदावन नहीं छोड़ना चाहिए। उद्धव जी हाथ पकड़ के जाने लगे। तब भगवान ने कहा, उद्धव देखो। तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया। गोपियां, यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, गाय बछड़े सब नजर आए, यमुना भी नजर आई। उद्धव जी दंग रह गए, प्रभु जो मैंने अभी देखा हूं वो आपके हृदय में। हंसी, गोपियां मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। तब कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम्हें अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार आ गया था, उस ज्ञान के अहंकार को नष्ट करने के लिए हमने तुम्हें प्रेमी बनाने के लिए श्रीधाम वृंदावन भेजा था। वो कार्य सफल रहा, तुम ज्ञानी से प्रेमी बन गए। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। याद रखना भक्तों, ज्ञानी कितने भी बन जाएं हम और आप, पर ज्ञान यदि हमारे भीतर आ जाएगा ना, तो ज्ञान के साथ हमें अहंकार भी आएगा कि हम तो ज्ञानी हैं, हम तो आपसे पढ़े लिखे हैं, हम तो समझदार हैं। आजकल जिसके पास डिग्रियां होती हैं ना, वो कितना एटीट्यूड रखता है, अपने अंदर खिंच के चलता है, हम तो पढ़े लिखे हैं। दूसरों को, अनपढ़ आदमी को गंवार समझता है वो, क्योंकि उसे अपने पढ़ाई का अहंकार है। और याद रखना, ज्ञानी बनना बुरा नहीं है, पर ज्ञान का अहंकार यदि रखोगे तो एक साधारण मूर्ख व्यक्ति से भी आप च्युत हैं, गिरे हुए। ईश्वर की नजरों में कोई वैल्यू नहीं हो उस ज्ञान की जो भक्ति के बिना हो। ज्ञानी जो है वो बंदर के बच्चे जैसा होता है, और जो भक्त है, ईश्वर तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कैसा है? बोले बंदर के बच्चे जैसा है। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया कभी भी बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। इस पेड़ से इस पेड़ में जब बंदरिया छलांग लगाती है, उस स्थिति में बच्चे माँ को पकड़ते हैं, माँ बच्चे को नहीं पकड़ती। यदि विचार करिए कि बच्चा नवजात है और यदि उसकी पकड़ कमजोर हो गई तो गिर जाएगा कि नहीं। परंतु कहते हैं बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 7 घर उस बच्चे को घुमाती है, तब कहीं जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद होती हैं, 7 घर घुमाती है अपने बच्चे को, तब उसकी आंखें खुलती हैं। आप भी 7 दिन की जब कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। 7 घर घुमाती है वो। और यहां पर बच्चा मां को नहीं पकड़ता, यहां पर मां बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? बोले अपने मुंह से उसकी गर्दन पकड़ती है। ये वही बिल्ली है कि चूहे को पकड़ती है, फाड़ डालती है और अपने बच्चे को लेकर दौड़ जाती है, खरोंच नहीं आने देती। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है ना, ऐसे भगवान अपने भक्तों को पकड़ता है। भक्तों, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। यदि भगवान को आपने पकड़ा तो आप अहंकार बस कभी भी छोड़ सकते हैं, पर जिसे भगवान ने पकड़ा हो वो भला कभी छोड़ेंगे क्या? जैसे माँ बच्चे को पकड़ती है, जब आप अपने बच्चे को मेला घुमाने ले जाते हैं तो वहां पर
बच्चा माँ का हाथ नहीं पकड़ता, वहां पर माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है। क्योंकि बच्चा यदि माँ का हाथ पकड़ेगा तो कभी भी छोड़ के खिलौनों की दुकान में चला जाएगा, पर माँ पकड़ेगी तो बच्चे को अपने से दूर होने नहीं देगी। भक्तों, यदि बेटे ने माँ को पकड़ा है तो मेले में खोने का डर बना रहेगा, पर माँ ने बेटे को पकड़ा है तो मेले में खोने का कोई डर नहीं होगा। ये संसार के मेले में वही लोग खो जाते हैं जो भगवान को पकड़ते हैं, पर जिन्हें भगवान पकड़ के चलते हैं वो मेले में कभी नहीं खोते। भक्तों, बस कोशिश करिएगा कि आप ईश्वर को ना पकड़ें, कोशिश ये हो कि ईश्वर हमें पकड़े। प्रभु मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए। सूरदास जी महाराज एक गड्ढे में गिर गए थे, कुआं में। उस कुएं में गिरे, अब वो ऊपर कैसे चढ़े? तूफान आया, अंधे थे, दिखाई पड़ा नहीं, गड्ढा बड़ा था, धर्म से कुएं में गिर गए। अब सूरदास जी कुएं में गिर गए, कोई नहीं था दूर दूर तक। वो कुएं पे बैठे ही कृष्ण 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 का जाप करने लगे। अब कोई भले नहीं था, पर भगवान तो कण कण में है, वो तो देख रहे हैं कि मेरा भगत कुएं में गिरा है। तब भगवान ने ग्वाल बाल का छोटे से बच्चे का रूप बनाया और भगवान श्री कृष्ण आए, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, तुम गिर गए हो ना, मैं यहीं से निकल रहा था गाय चरा के, तो आपको देखा तो आप गिरे हैं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको ऊपर कर लूं। तब सूरदास जी ने कहा था कि प्रभु बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम किस रूप में आए हो, पर मुझे ये पता है कि देखो बेटा, मुझे तो नहीं पता कि तुम कहाँ हो और तुम्हारा हाथ कहाँ है, क्योंकि मैं तो अंधा हूं ना। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो और तुम्हारा हाथ कहाँ है, पर बेटा तुम तो देख रहे हो ना कि मैं कहाँ हूं और मेरा हाथ कहाँ है। मैं तुम्हें क्या पकड़ूंगा, तुम ही मुझे पकड़ लो। मैं तुम्हें क्या ढूंढूंगा, तुम ही मुझे ढूंढ लो। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं तुम्हें खोज सकूं, क्योंकि मैं अंधा हूं। अब बालक ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और ऊपर किया, तो सूरदास जी ने समझ लिया कि ये कोई और नहीं, मैंने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं, पर ऐसा हाथ तो केवल ईश्वर का हो सकता। चरणों में गिर पड़े श्री सूरदास जी महाराज, चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और सूरदास जी को दर्शन दिया। श्री राधा रानी भी प्रकट हो गई। सूरदास जी से कहा, बेटा तुम वरदान मांगो। तब राधा रानी ने कृपा की दृष्टि डाली और सूरदास जी की दोनों आंखें राधा रानी ने वापस कर दी। ले लो अपनी आंख वापस। तब उद्धव जी ने, तब श्री सूरदास जी ने कन्हैया को देखा, राधा रानी को देखा और राधा रानी से कहा, माँ मैं आपसे एक वरदान और चाहता हूँ। क्या वरदान चाहते हो सूरदास? बोले, माँ मैं जैसा पहले था मुझे वैसा ही बना दीजिए। तुम अंधे थे, क्या फिर से अंधा बनना चाहते हो? हाँ मुझे अंधा बना दो। क्यों उद्धव, क्यों? सूरदास सारी दुनिया आंख चाहती हो, तुम अंधे होना चाहते हो? सूरदास जी ने कहा, प्रभु इन आंखों से अब गोविंद को देख लिया, राधा रानी को देख लिया, अब इन आंखों से मैं किसे देखूंगा? मैं चाहता हूं कि आपके सिवा मैं किसी को ना देखूं, इसलिए मेरी आखिरी प्रार्थना स्वीकार करो कि मुझे जैसा था अंधा का अंधा बना दीजिए। राधा रानी ने कृपा की, फिर वो ज्यों के त्यों हो गए। अंधे क्यों हो गए? क्योंकि कन्हैया को देखने के बाद किसी को देखने की शेष इच्छा ही नहीं रही। श्री सूरदास जी महाराज जी की, वही सूरदास जी महाराज जिनके पद आप लोग सुनते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये सब सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के भक्त। भक्तों, उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने अपना प्रेम देकर के उन्हें अनुग्रहित किया और अब भगवान श्री द्वारिका गए, जहां पर गोपियों की भगवान को जब याद आती तो वो उद्धव के संग बैठ के, अच्छा मैं अकेला ही प्रेमी रहूं तो मैं बातें किससे करूंगा, और यदि आप भी हो जाएंगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा। तो कन्हैया अकेले ही थे, वो बात किससे करते? इसलिए उद्धव को भेजा कि तुम्हें भी ये रंग चढ़ जाएगा तो कम से कम हमारे संग बतलाने के लिए तुम रहोगे। इसलिए उद्धव जी को प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए भगवान ने वृंदावन भेजा था। जिसे प्रेम की गंगा में नहाना हो उसे एक बार वृंदावन जरूर जाना चाहिए, और वृंदावन को प्रेम की दृष्टि से, प्रेम से, भाव से देखना चाहिए। वहां प्रेम लेकर जाओ और प्रेम ही वहां का स्वरूप है। वहां के कण कण में, वहां की हवा में प्रेम ही घुला है। कितना भी दुष्ट प्रकृति का हो वो प्रेमी बन ही जाता है श्रीधाम वृंदावन में।